कल के डेट में 15th ऑफ मई को पूरी दुनिया के बाजार में भयंकर तरीके की गिरावट देखने को मिली। एक्चुअली में हमारा मार्केट तो उतना ज्यादा गिरा भी नहीं जितना दूसरे बाजार गिरे हैं। यूएस 16th मई को भयंकर तरीके से गिरा है, एक एक 1.5-2% सारे यूएस के इंडेक्स गिरे पड़े हैं। यूरोप के जितने बड़े इंडेक्स है भयंकर तरीके से 1 से 2% तक 15th मई को गिरे पड़े हैं। एशिया के अंदर जो बड़े मार्केट्स है सब भयंकर तरीके से 2%, साउथ कोरिया 6%, 1%, 1.5%, चाइना तो हाथ गिरा पड़ा है। सिर्फ हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो पॉजिटिव ओपनिंग दिखा रहा है मंडे के लिए, लेकिन हो सकता है कि मंडे को जब ओपन हो तो हमारे गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी फॉल हमें देखने को मिले और मंडे मार्केट में भी हमें फॉल देखने को मिले। ऐसा हो सकता है। क्या हुआ, क्या चीजें हुई है, अब देखिए। कल के डेट में हमारा जो पेट्रोल डीजल है उस पे 3 रुपए और सीएनजी पे 2 रुपए पर लीटर से बढ़ते हुए हमें प्राइसेस देखने को मिली है। अब मार्केट के अंदर हमें इतना बड़ा इसका जर्क रिएक्शन इसलिए नहीं देखने को मिला, बिग क्रैश वाला रिएक्शन इसलिए नहीं देखने को मिल रहा क्योंकि जहां पे मार्केट को उम्मीद थी कि 30 रुपए पर लीटर बढ़ाया जा सकता है पेट्रोल डीजल का दाम, वहां पे सिर्फ 3 रुपए पर लीटर बढ़ाया गया है। अब देखिए, डेफिनेटली ये ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि जो 100 रुपए लीटर एग्जांपल के लिए हम खरीद रहे थे तेल, वो हमें 130-140 रुपए लीटर कुछ महीनों में अगले हमें खरीदना पड़ सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता है तो। एक बार में लेकिन बढ़ाया नहीं जाएगा। ये 3 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए करके ही हर कुछ हफ्तों में हमें रेट्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और ये बस मैटर ऑफ टाइम है कि हमें रेट्स कब कब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट ये गारंटी है कि रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पहले ही कई सारे इवन कोटेक सिक्योरिटीज का रिपोर्ट आया था, अभी भी एक रिपोर्ट आया है जहां पे कहा जा रहा है कि अभी जो ये बढ़ा है वो तो कुछ भी नहीं, अभी 16 से 20% तक और प्राइसेस बढ़ेंगे तब जाके जो लॉस हो रहा है वो मेकअप होगा कंपनीज का। तो अभी हमें 20-25 रुपए तो इजिली बढ़ते हुए दिख सकते हैं मार्केट के अंदर में। यही फ्रैक्शंस में, छोटे छोटे पार्ट में बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि एक बार में बढ़ाया जाएगा तो भयंकर पैनिक मच जाएगा, एक बार में बढ़ाया जाएगा तो भयंकर तरीके का क्रैश मच जाएगा मार्केट के अंदर। यही धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा तो धीरे धीरे इसको लोग एब्जॉर्ब करते जाएंगे, तो इसलिए लोगों को उतना ज्यादा सेंटीमेंट पे फील नहीं होगा कि 25-30 रुपए से एक बार में डीजल पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया। पहली चीज ये है, समझ में आ गया। दूसरी चीज, ग्लोबल मार्केट में इतना बड़ा क्रैश क्यों आया, इंडिया का मैंने समझा दिया। अब ग्लोबल मार्केट में क्रैश और साथ में क्रूड ऑयल जंप किया है। अगर आपने चेक नहीं किया हो तो मुर्बन क्रूड भी $109 $8 के पास, ब्रेंट क्रूड भी 108-9 डॉलर के पास, WTI $105 के पास। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बुरी तरीके से जंप कर गई पिछले ट्रेडिंग सेशन में। समझ में आ रहा है क्यों हुई? इक्विटी गिरी और क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी। सीधा सा इसका रीजन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईरान और यूएस वॉर। अभी देखिए, हम लोग भी और पूरी दुनिया के बाजार जो है वो पिछले 10-15 दिनों से यही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 10 साल बाद एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट 10 साल बाद चाइना जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट सख्त पुख्ता अपडेट निकल के आ सकती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड यूएस ईरान वॉर को रोकने के बारे में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कराने के बारे में। लेकिन इसको लेकर कोई भी कॉन्क्रीट कदम नहीं उठाया गया, कोई सख्त पुख्ता कदम नहीं उठाया गया। हमें कुछ अपडेट देखने को नहीं मिला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कब से हो रहा है या यूएस ईरान सीज फायर को की लेकर क्या चीजें हो रही। और ये चीज मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आई, ना तो चाइना के मार्केट के, ना तो अमेरिका के मार्केट को, ना दुनिया भर के दूसरे मार्केट्स को। और इसीलिए हमें भयंकर तरीके का मार्केट के अंदर क्रैश और तेल के अंदर उछाल देखने को मिला। हमारा रुपी भी फ्रेश ऑल टाइम लो हिट कर गया, डॉलर के अंदर में थोड़ा जंप देखने को मिल गया। तो ये सब चीजें इसके कारण हुई है क्योंकि दौरा ट्रंप का लगभग खत्म हो गया एंड कुछ भी सख्त कदम हमें उठते हुए नहीं दिख रहे। हमेशा से हमें पता था कि चाइना अगर चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करा सकता है, ईरान यूएस का सीज फायर भी करा सकता है अगर चाइना बीच में मेडिएशन करे तो। लेकिन ऊपर ऊपर से बातें हुई, चाइनीज ऑफिशियल्स ने कहा कि ठीक है लड़ाई मत करो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर टोल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होना चाहिए। तो भाई नॉर्मल सी चीज है, वो ये तो नहीं कहेंगे कि लड़ाई करते रहो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करते हो, ऐसा तो नहीं कहेंगे। लेकिन अपनी तरफ से चाइना ने या अमेरिका के अंदर कुछ डील टाइप की चीजें नहीं हुई कि इन चीजों को ठीक किया जाए। ठीक है, ऑफिशियल कोई खबर चाइना की तरफ से नहीं आई है। तो पहली तो ये चीज है जिसने हिट किया है पूरे दुनिया के मार्केट को और तेल के दाम को भी। मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के यहाँ पे मार्केट बैठी हुई थी कि कुछ ना कुछ
यहाँ पे निष्कर्ष निकल के आ जाए इस वॉर को लेके। एंड एक बहुत बड़ा रीजन था ट्रंप का विजिट का चाइना के अंदर में, ये वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, लेकिन ट्रंप का विजिट का ये पहला पॉइंट जो है वो फेल हो गया पूरी तरीके से। ट्रंप सक्सेसफुल नहीं हुए अपने विजिट में। दूसरा, जितने भी ये सीईओज को लेके गए थे, फाउंडर्स को लेके गए थे अपने देश से चाइना, मतलब इलॉन मस्क भी गए हुए थे, इधर एनवीडिया वाले भी गए हुए थे, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग, मतलब 10 से 15 बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ जो है ट्रम्प के साथ चाइना विजिट के लिए गए थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द सीईओ का भी जो विजिट है चाइना के अंदर में वो फेल होता हुआ दिख रहा है। ज्यादातर केसेस में चाइना जाने का कोई बेनिफिट इनको नहीं मिला। चाइना ने अभी भी, मतलब देखो, ऊपर ऊपर से ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिका की तरफ से खबर आ रही है कि ये हो गया वो हो गया, 50 तरीके की चीजें हो गई, लेकिन चाइना की तरफ भी से कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा, ना कोई चीजें एक्सेप्ट की जा रही। बोइंग जेट्स खरीदे जाएंगे, एनवीडिया के चिप्स खरीदे जाएंगे, टेस्ला को फुल्ली ऑटोनोमस, मतलब फुल सेल्फ ड्राइविंग कार का वहां पे परमिशन मिल जाएगा। ये सब 50 तरीके की चीजें हुई, लेकिन एक्चुअल में चाइना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि हाँ ये चीज एक्सेप्ट की गई है या नहीं की गई है या क्या हुआ है ना। तो ये जो दूसरा पॉइंट था कि बहुत ज्यादा बिजनेस क्रिएट करने जा रहे थे, वहां भी फेल होता हुआ ट्रंप का मीटिंग चाइना के अंदर में दिखा। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल को लेकर भी किसी तरीके के कोई अपडेट हमें देखने को नहीं मिली। पिछले साल हमें दिखा कि कितना ज्यादा एग्रेशन ट्रंप दिखा रहे थे चाइना के खिलाफ। चाइना ने एक छोटी सी चाबी घुमाई, रेयर अर्थ मिनरल को के ऊपर कंट्रोल, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल किया, बस ट्रंप वहां से फिसलते हुए दिखे। हालात ऐसी हो गई कि आज ट्रंप को चाइना जाना पड़ा मीटिंग के लिए। चाइना की तरफ से कोई नहीं गया ना ट्रंप, मतलब अमेरिका के दौरे पे, ट्रंप को आना पड़ा चाइना के दौरे पे, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा आपने न्यूज सुना होगा, चाइना के अंदर में रिपोर्टर्स, न्यूज वाले ताइवान के मैटर पे लेके अमेरिका से, ट्रंप से सवाल कर रहे थे, लेकिन एक लाइन भी ट्रंप के मुंह से नहीं निकला ताइवान को लेकर, एक लाइन भी नहीं निकला। जबकि शुरू से ही ट्रंप जो है, मतलब अमेरिका जो है वो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है, एक अलग कंट्री की तरह ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। और चाइना हमेशा से कहता है कि ताइवान हमारे कंट्री का ही हिस्सा है। और अमेरिका की जो टीम है, अमेरिका, जापान, इन सब की जो टीम है, वो कहते हैं कि नहीं, ताइवान अलग कंट्री है, हम उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एज ए कंट्री। लेकिन अभी जब यहाँ पे सवाल किया गया ताइवान को लेके, तो एक लाइन भी ट्रंप के मुंह से नहीं निकला। ठीक है, तो अब सिचुएशन ऐसी बन रही है कि अमेरिका गिरते हुए दिख रहा है। ग्लोबल पावर, ग्लोबल लीडर्स की रेस में कहूं, या ग्लोबल किंग एक जो बन के बैठा हुआ था, वहां पे अमेरिका गिरते हुए दिख रहा है और चाइना उभरते हुए दिख रहा है। और कल के डेट में अगर चाइना ताइवान के ऊपर किसी तरीके का जोर जबरदस्ती करता है, तो अमेरिका किसी तरीके का सपोर्ट भी नहीं लग रहा है यहाँ पे प्रोवाइड कर पाएगा। मतलब ऑफिशियल खुल के तो कुछ सपोर्ट नहीं कर पाएगा, अंदर अंदर से जो अपना कर दे वो कर दे, लेकिन ऑफिशियल खुल के कुछ सपोर्ट अमेरिका नहीं करेगा ताइवान का, ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि मतलब 3-4 बार रिपीटेडली क्वेश्चन करने के बाद भी ताइवान के ऊपर कोई जवाब अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से नहीं मिला। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो ट्रंप का चाइना विजिट जो है वो पूरी तरीके से फेल हो गया। और बिजनेस लाना हो या वॉर रुकवाना हो, हॉर्मुज फ्री करवाना हो, मतलब जितने तरीके की भी चीजें ट्रंप करने गए थे, हर सिरे पे ट्रंप फेल होते हुए दिखे अभी के टाइम पे। अब आगे चल के कुछ अपडेट इसको लेके निकल के आती है, चाइना की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट होती है तो अलग बात होगी, नहीं तो ट्रंप की बातों पे उतना भरोसा वैसे भी नहीं है। और इस कारण से पूरी दुनिया के बाजार को ऐसा फील हुआ कि ट्रंप की जो मीटिंग है वो फेल हुई, एंड हमें मार्केट रिएक्शन देखने को मिला। तो हमें भी आगे तैयार रहना चाहिए कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने की न्यूज नहीं आती, हर हफ्ते 10 दिन पे पेट्रोल 3-5 रुपए, डीजल बढ़ जाता है उस पे दाम, तो हमें भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब यही चीजें हमें देखने को मिल सकती है जब तक हॉर्मुज पूरी तरीके से फ्री नहीं होता है, या तो पेट्रोल डीजल का प्राइस 135-40 रुपए तक हिट नहीं हो जाता है। आप अपनी राय इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।